एक मंदिर में रखी भगवान की मूर्ति की आंखों से अचानक खून के आंसू बहने लगते हैं, जो आने वाली किसी बड़ी अनहोनी का संकेत था। उसी वक्त पूरे गांव में काली बारिश शुरू हो जाती है। बारिश के साथ गिरने वाले ओले किसी इंसानी चेहरे जैसे दिख रहे थे। बारिश रुकते ही पूरा गांव अजीब धुएं से भर जाता है और आसमान में हजारों कौवे मंडराने लगते हैं। देखते ही देखते वे लोगों पर हमला कर देते हैं। सबसे डरावनी बात यह थी कि गांव वाले भी अपनी सुध बुद्ध खोकर एक दूसरे की जान लेने पर उतर आते हैं। आखिर इस भयानक तबाही की वजह क्या थी? असल कहानी शुरू होती है जब गांव में जमीन के नीचे से एक रहस्यमयी मूर्ति मिलती है। गांव का मुखिया इसे कमाई का मौका समझता है और फैसला करता है कि मूर्ति को निकालकर पूरे गांव में प्रदर्शनी लगाई जाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट आए। लेकिन जैसे ही उसकी नजर मूर्ति की आंखों पर बंधे कपड़े पर पड़ती है, वो बिना कुछ सोचे उसे हटाने का आदेश दे देता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही फैसला पूरे गांव को तबाही के मुहाने पर ले जाएगा, क्योंकि ये कोई साधारण मूर्ति नहीं थी, बल्कि एक भूतिया मूर्ति थी जिसमें एक खतरनाक दुष्ट आत्मा कैद थी। उसकी आंखों पर बंधा कपड़ा ही उस आत्मा की सील था। जैसे ही वो सील टूटी, दुष्ट आत्मा आजाद हो गई। अब जो भी उस मूर्ति की आंखों में देखता, उसका दिमाग उसके काबू में आ जाता और उसे अपने सबसे भयानक डर और नर्क जैसे भ्रम दिखाई देने लगते। सबसे पहला शिकार बना खुदाई में काम करने वाला मजदूर रोहित। थोड़ी देर बाद जब वो खाना खाने एक ढाबे पर पहुंचा तो उसके सामने अचानक उसके दिवंगत पिता खड़े दिखाई दिए। ये कौन है पापा? उन्हें देखकर उसके होश उड़ गए। वो घबराकर बाहर भागा, लेकिन उसके पिता मुस्कुराते हुए उसके पीछे पीछे आने लगे। डर के मारे उसने पास पड़ी कांच की बोतल उठाई और पूरी ताकत से उनके सिर पर मार दी। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें खुली, क्योंकि जिसे उसने मारा था वो उसके पिता नहीं बल्कि ढाबे का मालिक था।